उन्होंने जगीरां दित्तियां और ये सिलसिला लगातार चलदा पिया। वर्तमान काल विच भी ये ਜਿਹੜੇ पंथ नाल गद्दारी करते हैं उन्होंने सीधे जां असिधे तौर पर फिर फायदे दिते जाते हैं। खैर वो डिफरेंट स्टोरी है। जलाद कहता है जे बेमुख हो जाएगा तो जागीरां मिलणगियां, मरातबे मिलणगे, सत्कार मिलेगा। जे गुरु नाल प्रीत बनाई रखेगा तो यह आरा प्राप्त होगा। ये की प्राप्त होना? प्रीत तोड़ दे। तो सिख कहता भी नहीं, गुरु नालों प्रीत तोड़िया दुख ज़्यादा है। यह जिहड़ा आरे वाला दुख है तो थोड़ा जिहा दुख है। तुसी कहोगे किवें? तुहाडी तसल्ली होवे इसलिए मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करा, तुसी कंन ते मन दोवें दिया जे। कुछ इस शब्द वाली अवस्था है, करवत भला ना करवट तेरी। हे अकाल पुरख वैगुरु, तेरे वल्लों करवट हो जाए, तेरे वल्लों मोढा हो जाए, तेरे वल्लों पिठ हो जाए, बेमुख हो जाइए, ਉਹਦਾ ज़्यादा दुख है। और करवत्र ਜਾਂ करवत आरा, आरे नाल चीरे जाण दा दुख जिहड़ा वो बहुत थोड़ा है। जे तुलना करिए तो आरे नाल चीरे जाण दा दुख थोड़ा है और तुहाडे तो गुरु साहब बेमुख होण दा दुख ज़्यादा है। तुसीं कहोगे किवें? आरे नाल मनुख चीरिया जाएगा 10 मिनट, 5 मिनट, अद्धा घंटा। ज़्यादा तसीहे देना तो होर लमका देणगे, किन्ना लमकाणगे। पर हजूर कहंदे ने गुरु तो बेमुख होइए तो दुखां दी दास्तान बड़ी लंबी हो जाती है। तुसी रोज़ पढ़ते हो, जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होर थैं कोई पुछो बबेकियां जाए, अनेक जोनी परम आवे। और वो जूना टेढ़ियां भी हो सकदियां ने। एक एक पल मुसीबत विच, दुख विच, तकलीफ विच गुजरदा है। जिन्हां नूं समझ आई वो कहंदे ने गुरु तो बेमुख नहीं होना। आरे नाल चीरे जाण दा दुख ते इस जन्म विच थोड़ा जिहा पीरियड है। गुरु तो बेमुख होके पता नहीं किन्ने जन्म गुरु तो विछड़ना पएगा। इस वास्ते जलादा गुरु तो बेमुख नहीं होना। करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हौं वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। जलाद कहना मैं तेरे अंग चीर देंगा और दोफाड़ करके तेरे शरीर नूं जमीन ते डेग देंगा। ते अगों सिख कहंदा जो तन चीरें अंग ना मोरों, पिंड परै तो प्रीत ना तोरों। फिर कहंदे ने हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार हम सोई, कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना होई। हुण मैं दुनिया दे उत्ते प्रतीत करके परमात्मा नालों नाता नहीं तोड़ांगा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने सिखा ये प्रीत एक पासड़ है, ये प्रीत दुखदाई है और परमात्मा दी प्रीत दो पासड़ है, सुखदाई है। तू परमात्मा वाल एक कदम चल। भाई गुरदास साहब कहते ने चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। ये दोपासड़ प्रीत हो गई। इस प्रीत चों दुख नहीं, वक्ती तौर पर दुख हो सकता है पर उदू मगरों फिर बड़ी लंबी सुखां दी दास्तान शुरू होंदी है। फिर बहुत सुख प्राप्त होंदे ने, बख्शियां प्राप्त होंदियां ने जदों कोई गुरु तो प्रीत करके ते गुरु नाल अकाल पुरख नाल अपनी प्रीत निभा देंदा। भगत रविदास जी भी सानू कुछ इस प्रकार की प्रीत सिखा रहे ने ते कह रहे ने परमात्मा मेरी तेरे नाल बहुत सोहनी प्रीत है। आवाज़ आई रविदास जी किस तरह की प्रीत है? आखन लगे परमात्मा प्रीत इस तरह की है भी मैं तुहाडे नाल नाल रहना चाहुंदा, तुहाडे तो अलग नहीं होना चाहुंदा। तो ये कुछ प्यार की खेड है। उस फील्ड विच जाके ना फिर कुछ नियम थले रह जाते ने, प्रेम विच नेम डिग पैंदे ने। आवाज़ आई भी जे मैं पहाड़ बन जा, सोहना जिहा पहाड़ बन जा, किते दरख्त ने, किते पत्थर ने, किते पानी का झरना है, किते मैदानी इलाका है, जे मैं पहाड़ बन जा मन लिया तू मेरे नाल किवें प्रीत करेगा? तो कह लगे परमात्मा जे तुसी पहाड़ बन जाओ ना तो मैं मोर बन के तुहाडे उत्ते पैलां पावांगा। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पए हैं चकोरा। परमात्मा जे तुसी चंद्रमे बन जाओ ना तो फिर मैं चकोर बन के तुहानू प्रेम करांगा, क्योंकि चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाली। भाई साहब भाई गुरदास जी वो कहते ने चंद्रमे दी खिमा करना, चकोर दी चंद्रमे नाल डाढी प्रीत है और वो एक टक तार वांगू
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕੌਰ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਲੇਡੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡੇਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਉਪਜੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਗਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਣਗੁਣਾਈਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ, ਭਗੌੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਗਤ ਮੈਂ जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में महाराज फिर असी की करिए? ते हजूर दे उपदेश नूं संखेप जिहा कहना होवे तो कहंदे ने परिवारिक जिम्मेवारियां निभा, होर जिम्मेवारियां निभा, पर प्रीत कबीर प्रीत एक स्यों कीए आन दुबदा जाए। एक नाल प्रीत कर ते होर अंदरों दुचितापन डबल माइंड होना ये छड्ड दे ते प्रीत किदे नाल पा? परमात्मा नाल प्रीत पा। ते आख साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, साची प्रीत। सारे कृपा करो। जपो साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, साची प्रीत। तुम स्यों जोर अवर स्यों तोरी, तुम स्यों जोर अवर स्यों तोरी, तुम स्यों। वागरू नाल जोड़न लई होरनां नालों ते तोड़नी पैंदी है। विद्वान सज्जन एक उदाहरण देंदे हुंदे ने, कहंदे भी कोई माली फुलां दी बगीची च खलोता है, ते अजकल दी रुत सी जिन्हों बसंत कहंदे हो, ते गुरमुखो भौरा आया। भौरे दा सुभाਅ है फुलां ते जाना, वो चंचल है और हरजाई भी है, थोड़ा बेवफा भी है। वो कहते ने हरेक फुल की गुंजार पाई सुगंधी लई और सारी बगीची विच ही फिर गया, तो बड़े गौर नाल माली फुरसत विच सी उन्हें देखिया हरेक फुल दे कोल रुकिया है, हरेक फुल दे कोल गुंजार पाई है, हरेक फुल की सुगंधी माणी है, पर बगीची विच एक फुल इस तरह का जिहदे कोल भौरा नहीं गया। शक होया इहदे कोल भौरा नहीं गया, इहदे विचों सुगंधी नहीं आउंदी होनी।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਸਕਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੰਘਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਕੋਮਲ ਵੀ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਤੂੰ ਕੋਮਲ ਵੀ ਏ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਏ, ਭੌਰਾ ਹਰੇਕ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, तेरे कोल क्यों नहीं आया? कहने लगा चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास। तेरे ते रूप भी बड़ा सोहना है, तेरे रंग भी बड़े चो चो करते ने, ते तेरे चो बास मायने खुशबू भी आ रही है, पर यह अवगुण तुझ बिखे भौर ना बैठे पास। तेरे विच ये औगणे भौरा नहीं तेरे कोल बहिंदा। कहंदे ने बेजुबान फुੱਲ ਨੂੰ जुबान लग गई। वो कहने लगा माली हुण मेरी भी सुन के जाई। ਇਹ ਹਰਜਾਈ ਭੌਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਵੀਂ। ਭੌਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਜਨ मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर ठोड़ ठोड़ के मीत को कौन बिठावे पास। ये ते दर दर ते भटकन वाला हरजाई है। मैं कह दिता सी जे तू दर दर ते भटकना है तो मैं तेनू अपने कोल नहीं आउण देना। उदन दा डर दा मारा मेरे कोल आउंदा ही कोई नहीं गा। परमात्मा दी प्रीत भी कुछ इस तरह दी है। सिखा तू दर दर ते जाना छड्ड दे, जो हर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पे हर सर ना झुके उसे दर नहीं कहते। भगत नामदेव साहब कहते ने ये प्रीत जोड़नी है तो दूजियां तोड़नियां पैंदियां ने। तुसीं कहोगे कित्थे लिखिया है? ज्ञानी जी तुसीं तो कोलों ही कही जाते हो, तुहाडी तसल्ली होवे उन्हां दा शब्द तुहाडी नज़र करा। कहते पाड़ पड़ोसन आंड ना गवंड ना। पाड़ पड़ोसन मैंने आंड ना गवंड ना। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, आंड ना गवंड ना। नामदेव जी तो पुछदियां ने, की पुछदियां ने गुरमुखो? का पहचान छुआई हो। वे नामिया अड़िया तेरी छन बड़ी सोहनी है, बड़े सलीके नाल, बड़ी तहजीब नाल, बड़े सुंदर ढंग नाल बनाई। छन्ना ते साडियां भी ने, पर तेरी ते छन वखरी है, दिल करदा भी देखदे ही रहिए। जरा सानू मिस्त्री दा पता ते दस, किहड़े मिस्त्री कोलों, किहड़े बढ़ई कोलों, किहड़े तरखान कोलों, किहड़े कारपेंटर कोलों तू ये छन बनवाई है, ताकि असीं भी उहनूं हायर करके उहनूं सद के उहदे कोलों छन बनवा सकीए। जरा ध्यान दे आजे। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान छुआई हो, तो पै तेरे नालों दुगनी मजूरी दे हो। असीं अमीर हाँ, अड़िया तू ते गरीबड़ा जिहा, तू उहनूं की दिता होवेगा? असीं ते तेरे नालों दूनी भाव ज्यादी मजदूरी दे सकणीआं वा। मोको बेडी सानू उस तरखान दा देओ, बताइयो एड्रैस दस, पता दस। ते अगों पता आप जी की कहंदे ने? कहंदे ने री भाई भैणो बेडी देन ना जाई। ये बेडी कोई वस्तु नहीं भी जेब चो कलम उतारी ते किसी दूजे दे हथ च फड़ा दी। री भाई बेडी देन ना जाई, हमारे देख बेडी रिया समाई। ओ बेडी ओ परमात्मा सारियां दे विच समाया है, वो सर्व व्यापक है। अड़िया लैंदा की आ? कह लगे बेडी। हाँ कह लगियां बेडी। कह लगा बेडी प्रीत मजूरी मंग है, वो प्रीत की मजदूरी मंगदा है। वो कहंदा तुसीं मेरे नाल प्यार करो, मैं तुहाडे सारे कारज रास कर देंगा। रुपये नहीं लैंदा, अनाज नहीं लैंदा, कोई होर पदार्थ नहीं लैंदा। इक्को ही शर्त लांदा भी मेरे नाल प्यार करो, तुसीं प्यार करके वेखो, मैं तुहाडे सारे ही कारज सवार देंगा। तुसीं पढ़दे हो ना भी सतगुर तुमरे काज सवारे। किन्हां दे सवारदा है? जिहड़े प्यार करदे ने, जिहड़े दर्शन करदे ने, मत्था टेकदे ने, अरदासां करदे ने, हुक्म मनदे ने, परमात्मा उन्हां दे कारज सवारदा है। पढ़दे हो थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, धर जीरे एक टेक तू ला बिड़ाणी आस, नानक नाम ध्याइए कारज आवे रास। भगत नामदेव साहब महाराज कहते ने पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान छुआई हो, तो पह दुगनी मजूरी दे हो, मोको बेडी दे हो, बताई हो। री बाई बेडी देन ना जाई, देख बेडी रिया समाई। बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जे को छान छुआवे हो। बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जे को छान छुआवे हो। लोग
ਕੁਟੰਬ ਸਭੂ ਤੇ ਤੋਰੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਲੇਡੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਛੱਡਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੈ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਸੂਈ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 2 ਵਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰਿੰਜ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਰਿੰਜ ਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਖੜੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਖਸਮੈ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ, ਖਸਮੈ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਲਾ ਦਾਵੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਚ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਾਈ ਰਹੇ, ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਾਈ ਹੈ ਰੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵੇ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪੁਰਾਣੀ। ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਜਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪਕਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੱਚੀ ਜਾੜ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਸਲ ਏ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪਕਾ ਕੇ ਵੱਢੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਗੱਭੇ ਤੇ ਆਈ ਵੱਢ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਵੱਢੇ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਵੱਢ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਬਿਗਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਿਗਾਰੀ ਵੰਗਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਲੀਕ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ, ਲਾਹੌਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਵੰਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ, ਅਜੇ ਹੜੰਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਗਾਂਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਨਾ ਲੱਭਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਣੀ, ਬਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੱਢ ਲਈਏ, ਭਲਕੇ ਤੇਰੀ ਵੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਤੇਰੀ ਵੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਗਾਰ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੰਗਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੰਬਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੰਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੰਗਾਰ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਉਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੰਗਾਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਨੀਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਏ। ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 50% ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
पर ज़्यादा नहीं तो अद्धा पौना घंटा इस पासे देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, ताकि बैलेंस बनया रहे संसारी धन का ते निरंकारी धन का। असी कह सकीए ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बेडी प्रीत मजूरी मंगै, रुपये नहीं लेंदा, सोना नहीं लेंदा, चांदी नहीं लेंदा, पदार्थ नहीं लेंदा, बस्तर नहीं लेंदा, वो तो प्रीत मंगदा। प्रीत कहंदा प्रीत करो। बेडी प्रीत मजूरी मंगै, जे को छान छुआवे हो, लिखिया लोग कुटुंब सब हूं ते तोरै। मैं तां अर्ज की है भी परिवार नहीं छड़ देना। तोड़न तो मुराद की है अंदरली लिव अपने नाल जोड़दा है। तो आपन बेडी आवे हो, बेडी के गुण सुन रही बाई। मैं तेनू अपने तरखान दे कुछ गुण भी दस दियां। जल्द बांध तरू थाप्यो हो, नामे के स्वामी सिंह बहोरी, लंक पपीखन आप्यो हो। मेरे बेडी विच होर भी बड़े गुण ने। तो भगत रविदास साहब महाराज, हे परमात्मा जे तू सोहना जिहा पहाड़ बन जाए, मैं मोर बन के पहला पावांगा। हे परमात्मा जे तू चंद्रमा बन जाए, मैं चकोर बन के तेरे वाल वेखी तुरया जावांगा, वेखी तुरया जावांगा, वेखी तुरया जावांगा। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। भगत रविदास साहब महाराज विचारधीन शब्द विच अगले बचन बख्शिश करते हैं। माधवे, माधो, माधव, माधवे, ये दो शब्दों का समास है। माँ प्लस धव। माँ मैंने माया, माया दे पहले दो अखर ले ले, मम्मा कन्ना ले लिया, ते धव मैंने धद्धा वावा मैंने पति। माया दा पति कौन है? अकाल पुरख वैगुरु। हे अकाल पुरख वैगुरु, तुम ना तोड़ो, जे तुसी मेरे नालों प्रीत ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े। इत्थे एक गल समझ लैनी, प्रीत पै गई है, प्रीत निभ रही है, तो एक अरदास भगत रविदास साहब महाराज वांगू जरूर करनी चाहिए है। परमात्मा ये प्रीत निभा लई, क्योंकि जे तू तोड़न ते आवे ना, ते मैं तोड़न ते ना भी आवां, ते फिर टुट जाती है। तू तरस करी ये टुटे ना, मैं रुल जाऊंगा। वैसे भी कहते ने प्रीत टुट जाए ना, गुरमुखो प्रीत टुट जाए ना, टुट के जुड़दी नहीं, जुड़दी नहीं। संसारी पक्ष तो वेखिए, किसी नाल बड़ी प्रीत होवे, कोई मन मुटाव हो जाए, टुट जाए ना, फिर टुटी हुई रहिंदी है, जुड़दी नहीं। और जे जुड़ जाए ना, पहला वर्गी नहीं जुड़दी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, गंढ पै जाती है। धागे दे उत्ते हथ मारीए तो गंढ रड़कदी है, गंढ पै जाती है। प्रीत टुट गई, खून डोल के प्रीत बहाल कर लई। और जिहड़ा मेरे वर्गा सवेरे उठ के जपजी भी नहीं करता, वो कहता किहड़ा मां सिंह जिहड़ा बदावा दे के टुर गया सी। प्रीत ते जुड़ गई, बदावा पड़वा लिया, पर विच एक गंढ पै गई। इसलिए अरदास करिए, माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुम स्यों तोड़। लिखिया है, हे अकाल पुरख वैगुरु, जे तुसी ना तोड़ो तो असी भी नहीं तोड़ांगे, क्योंकि तुम स्यों तोड़ कमन स्यों जोर है। एक बारी फिर खेचल कृपा करो ते आखो जी, तुम स्यों तोड़ कवन स्यों जोर है, तुम स्यों तोड़ कवन स्यों जोर है, तुम स्यों तो तुम स्यों तोड़। माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुम ना तोड़ो तो हम, तुम ना, तुम स्यों तोड़ कवन स्यों जोर, तुम स्यों तोड़ कवन स्यों जोर। फिर जाच दस दे प्रीत करन दी, हे परमात्मा जो तुम दीवरा तो
तो हम बाती, जे तुसी सोहणे जिहा दीवरा, मैंने सोहना जिहा दीवा, एक तो हुंदा दीवा, एक सोहना जिहा दीवा। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जे तुसी दीवे बन जाओ ना तो मैं उहदे विच बत्ती बन के बन लग पवांगा। बत्ती तो बिना दीवा अधूरा है, दीवे तो बिना बत्ती भी अधूरी है। हे परमात्मा, मैं ते विच बत्ती बन के बह जांगा और फिर तेरे विच जगांगा, मैं तेरे नाल इस तरह की प्रीत निभावांगा। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाति। जाति मैंने यात्री, यात्री मैंने यात्री, मुसाफिर। हे परमात्मा, जे तू तीर्थ बन जाए ना तो मैं यात्री बन के वार वार तेरे ते यात्रा करांगा, वार वार यात्रा करांगा, ताकि तेरे नाल मेरा संपर्क, तेरे नाल मेरा संबंध लगातार बनया रहे। क्यों? क्योंकि साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। असी तुहाडे नाल हुण सच्ची प्रीत जोड़ लईए और तुहाडे नाल सच्ची प्रीत जोड़ के असी होरनां नालों हुण प्रीत तोड़ लईए, जिम्मेवारियां ते निभाने आ, पर प्रीत सिर्फ तुहानूं ही करने आ। आप जी फरमान करदे कहंदे, जह जह जाओ तहां तेरी सेवा। परमात्मा, हुण मैं जिथे भी जाना वा तेरी सेवा करना, क्योंकि मैनूं हर थां ते तुसी नज़र आउंदे हो, तुसी सर्व व्यापक हो। भगत रविदास जी इस शब्द विच भी मैसेज दे रहे हैं भी परमात्मा सर्व व्यापक है। कोई जगह, कोई मुकाम, कोई पैलेस परमात्मा तो सखना नहीं, वो हर थां दे उत्ते मौजूद है, जरे जरे विच विद्यमान है। इसलिए जह जह जाओ, जिथे जिथे मैं जांदा हाँ तहां तेरी सेवा। क्यों? क्योंकि जह जह पेखों तै हजूर दूर, कतहूँ न जाई रब रहा सरबत्तर मैं मन सदा त्याई। दोए दोए लोचन पेखा, मैं तो हुण दूआं दूआं अखां नाल देखना वा, एक अख नाल नहीं। दोए दोए लोचन पेखा, हों हर बिन और ना देखा। ਇਹਦੇ पता की अर्थ ने? मैं जिन्हों भी देखना वा ना, मैनूं ਉਹਦੇ ਚੋਂ परमात्मा के नज़र दर्शन ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ तक साड़ी तो अवस्था है भी जिन्हों भी असी देखने आ शैतान के ही दर्शन होंगे। असी कहने शैतान है, क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। जदों चर करके परमात्मा ने नफरत की पट्टी अखां तो खोली ना, फिर कहेगा दोए दोए लोचन पेखा, हों हर बिन और ना देखा। नैन रहे रंग लाई, अखां प्यार पा बैठियां ने। अब हुण बेगल दूजी गल कह ना जाई, मेरे मुँहों निकलती ही नहीं। हमारा भरम गया, मेरा भरम चला गया। जिवें ही भरम गया, भुलेखा गया, मिसअंडरस्टैंडिंग गई, भाव भागा, नाल ही भरम भी भाग, भाव भी डर भी दूर हो गया। डरदा बंदा किहदे कोलों? दुश्मन कोलों। दुश्मन साडा कौन है? एक भरम है। जिवें ही भरम दूर होया भी मेरा कोई दुश्मन नहीं, नाल दी नाल डर भी चला गया, क्योंकि दुश्मन ही नहीं, डरना किहदे तो है। हमारा भरम गया प्लस भाव भागा, पर कदों? जब राम नाम चित लागा, जदों चित परमात्मा दे विच लग गया, उदों ये अवस्था बनती है। तो भगत रविदास साहब महाराज कहते हैं, जै जै जाओ, मैं जिथे जिथे भी जाना वा तहां उथे तेरी सेवा। क्यों तेरी सेवा मैं क्यों करना? फिर वो दसदे ने, कहते तुम सो ठाकुर और ना देवा। हे परमात्मा, तेरे वर्गा मैनू पृथ्वी के उत्ते ब्रह्मंड विच होर कोई नज़र नहीं आता, तेरे वर्गा सिर्फ तू ही। इसलिए जै जै जाओ तहां तेरी सेवा, तुम स्यों ठाकुर और ना देवा। कहो रविदास अकथ कथा, बहु काए करीजै, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजै। परमात्मा तेरे वर्गा होर कोई नहीं, किदे नाल मैं तेरी तुलना करा। अखीर च कहते ने, तुमरे भजन कटै जम फासा। परमात्मा तुहाडी बंदगी नाल, तुहाडी इबादत नाल जमां दी फाई कट्टी जाती है। जमां दी फाई तो मतलब आउण जाण दा सिलसिला। सिर्फ 2 मिनट होर लवांगा, मैं समाप्ति करांगा। थोड़ा जिहा उचेचे तौर पर समझ लो भी सिमरन नाल आवागौण किवें खत्म हो जाता है। सिमरन नाल आवागौण जन्म मरण खत्म हो जाता है, किवें हो जाता है? तुमरे भजन कटै जम फांसा, तेरी बंदगी नाल जमां दी फाई कट्टी जाती है। भगत नामदेव साहब कहते ना, मप मप काटों जम की फांसी। किवें?
गुरमुखो आउण जाण दा कारण है मनुख दी हाओ। भगत रविदास साहब महाराज कहते हैं जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। हे जन्म मरण मूलं अहंकार पाप आत्मा। श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। हे पाप आत्मा अहंकार तू ही सानू जन्म मरण के चक्कर च पाना है। अहंकार दूर करने का तरीका है परमात्मा का सिमरन। जिस तरह किसी एक भवन दे विच असी चानन कर दईए तो हनेरा नहीं उत्थे रह सकता, पर असी चानन ना करिए तो हनेरे नूं बुलाना नहीं ना पैंदा। वो फिर उत्थे उहनूं ऑलरेडी असी कह सकते हैं वो मौजूद है। चानन की होंद कारण हनेरे का अभाव है, चानन का अभाव होया हनेरे की होंद प्रगट हो जानी। जिस तरह एक भवन में चानन होवे ते हनेरा नहीं हुंदा, चानन ना होवे ते हनेरा हुंदा है। इसी तरह जिस हिरदे विच सिमरन है, याद है, उथे अहंकार नहीं हुंदा। और जिथे सिमरन ना होवे ना उथे अहंकार हुंदा है। और जदों तक किसी शरीर विच अहंकार है उदों तक उहदे च दैवी गुण नहीं फल सकते। जब लग सिंह रहे बन माहे। किसी जंगल च शेर होवे ना उहदे चों जंतु कटने शुरू हो जाते हैं। तब लग बन फूले ही ना है। जदों तक किसी जंगल विच शेर है उन्हें रोज़ एक दो जीव मार के खाने ने, फलस्वरूप जीव कटने ने। जदों तक किसी शरीर विच अहंकार रूपी शेर है उन्हें सत संतोख दया धर्म का कतल करी तुरे जाना है। जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही सियार सिंह को खाए, सियार मायने गिद्दड़, गिद्दड़ डरपोक हुंदा है। इथों लखायक डरपोकता कादी लैनी है? निमरता दी। जदों निमरता रूपी गिद्दड़ अंदर आ गया, फूल रही सगली बन रहा है, निमरता अहंकार नूं निगल जाएगी और सत संतोख दया धर्म धीरज अंदर फलने फुलने शुरू हो जाएंगे। जदों निमरता आ जाएगी उहदे च नाम टिक जाएगा। जदों नाम टिक जाएगा आवागौण का चक्कर मुक जाएगा। यही कारण ने भी पहला बाबे पाया बख्शदार पिछों दे फिर घाल कमाई। रेत आक आहार का रोड़ा की गुर करी विछाई। भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बनाई। बाबा पहंदा सचखंड। निरंकार कहंदे ने नानक जी हुण की करन आए हो? ते अगे भाई साहब ने लिखा नौ निध नाम गरीबी पाई। गरीबी मायने निमरता। निमरता की दात प्राप्त की क्योंकि निमरता के भांडे तो बिना सिमरन का पदार्थ टिक नहीं सकता। इस करके जिथे सिमरन आ जाए उथे अहंकार नहीं रहिंदा और अहंकार ही आवागौण का मुढ़ बनता है। इसलिए भगत जी कहते ने तुमरे भजन कटे जम फांसा भगत हेत गावे रविदासा। तुहाडा सेवक रविदास भी भगती विच तुहाडे गीत गाउंदा है। तो सत संगत समा समाप्त है। इस वास्ते गुरमत विचारां नूं इत्थे संकोचन दी आप जी तो मैं आग्या चाहुंदा वां। आप साध संगत नूं जिस तरह भली प्रकार पता है भी इतिहासक स्थान गुरुद्वारा दमदमा साहब की सेवा जो निरंतर जारी है, दीवान हाल दे लेंटर की सेवा बहुत नेड़े भविख विच पैनी है। तो संगतां दे चरनां 'च सनिमर बेनती है भी वाहगुरू दे बख्शिश कीते हुए गफ्फियां विचों यथाशकत हिस्सा पा के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। प्रबंधकां नूं धन्नवादी बनाओ। तो आओ साध संगत हुण भाई साहब भाई सुच्चा सिंह तो गुरबाणी के कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। अंत गुरु फतेह की सांझ नाल दास नूं आग्या बख्शिश करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।